भूमिका हिमालय की गोद में एक देवस्थल हिमालय, जहां धरती आकाश को छूती है, जहां बर्फीली हवाएं केवल ठंडी नहीं होती, वे ईश्वर का स्पर्श लिए होती हैं। उन्हीं पवित्र पर्वतों के बीच बसा है एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, केदारनाथ। केदारनाथ कोई साधारण स्थान नहीं है। यह तप, त्याग और श्रद्धा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हजारों वर्षों से यह मंदिर न केवल भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि अनेक रहस्यों और चमत्कारों का भी साक्षी है। आज हम जानेंगे उस दिव्य स्थल की कथा, जो मनुष्य की सीमाओं से परे है, जहां प्रकृति रौद्र रूप भी धारण करती है, परंतु ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। पौराणिक कथा, पांडवों की प्रायश्चित यात्रा। 7 मिनट। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। पांडव विजयी तो हुए, परंतु मन के भीतर शांति नहीं थी। युद्ध में अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का बोझ उनके हृदय पर भारी था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यदि तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो भगवान शिव की शरण में जाओ। केवल वही तुम्हें शुद्ध कर सकते हैं। पांचों पांडव शिव की खोज में उत्तर की ओर चल पड़े। हिमालय के घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विकट मार्गों से होते हुए वे कैलाश की ओर बढ़े। परंतु शिवजी रुष्ट थे। उन्होंने पांडवों से मिलने से मना कर दिया और एक भैंसे का रूप धारण करके छुप गए। भीम ने एक चट्टान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में फैलकर शिवजी को पकड़ने की योजना बनाई। तभी उन्होंने एक अद्भुत भैंसे को देखा, जो अन्य सभी से अलग था। भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भैंसा भूमि में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली, परंतु बाकी शरीर धरती में समा गया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं यहाँ अपने पीठ रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। वहीं स्थापित हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। पंचकेदार की उत्पत्ति जिस प्रकार शिवजी भूमि में समा गए थे, उनका शरीर 5 भागों में विभक्त हो गया। यही पंचकेदार कहलाए। केदारनाथ, पीठ रूप मध्यमहेश्वर, नाभितुंगनाथ, बाहुरुद्रनाथ, मुख। इन 5 स्थानों की यात्रा करने वाला शिवभक्त पाप मुक्त माना जाता है। मंदिर का इतिहास और निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन समय में पांडवों द्वारा आरंभ किया गया था, परंतु इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी संरचना में ना तो सीमेंट का प्रयोग हुआ है और ना ही लोहे का। यह पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है, जो आज तक मौसम की मार, भूकंप, हिमपात और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करता आया है। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ ध्यान करने वाले कई साधकों को अलौकिक अनुभव हुए हैं। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने केदारनाथ जाकर भगवान शिव के चमत्कारों का अनुभव किया। कोई भयंकर रोग से मुक्ति पाकर लौटा, कोई जीवन में दिशा पाकर लौटा, और किसी को वहां भगवान के साक्षात दर्शन तक हुए। एक वृद्ध महिला की कथा प्रसिद्ध है, जो अपनी अंतिम इच्छा लेकर मंदिर पहुंची और वहीं समाधि को प्राप्त हुई। कहते हैं, मंदिर के घंटे तभी बजे जब उन्होंने प्राण त्यागे, मानो स्वयं भोलेनाथ ने उनका स्वागत किया हो। 2013 की आपदा, विनाश और चमत्कार। 16 जून 2013। वह दिन जिसे आज भी लोग कांपते हुए याद करते हैं। हिमालय में बादल फटा। भयंकर वर्षा ने नदी को उफनती लहरों में बदल दिया। मंदाकिनी नदी क्रोधित हो गई। पहाड़ टूटने लगे और कीचड़, पत्थर, पानी ने पूरा केदारनाथ नगर डुबो दिया। हजारों लोग बहे। मंदिर के सामने की पूरी बस्ती समाप्त हो गई। लेकिन जब बादल छंटे और मलबा हटाया गया, तो सबने जो देखा
वह चमत्कार से कम नहीं था। केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था। एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला था। पीछे एक विशालकाय पत्थर मंदिर की रक्षा में अड़कर खड़ा हो गया था, जिसने बाढ़ के वेग को मोड़ दिया। यह शिला आज भी वही है जिसे लोग रक्षक शिला कहते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप था। रहस्य, विज्ञान और श्रद्धा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक संयोग बताया, परंतु जिन्होंने उस रात को जिया है, उनका कहना है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति कार्यरत थी। यह केवल प्रकृति नहीं, यह ईश्वर का हस्तक्षेप था। आज भी जब कोई भक्त उस रक्षक शिला को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अनुभव करता है कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। समापन, आस्था की विजय। केदारनाथ केवल एक तीर्थस्थल नहीं है। यह एक संदेश है कि जब जीवन में सब कुछ समाप्त होने लगे, जब चारों ओर अंधकार हो, तब भी एक शक्ति होती है जो हमारी रक्षा करती है। वह शक्ति है हमारी आस्था। जो इस मंदिर तक पहुंचे हैं वे जानते हैं कि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। हर कदम पर एक नया सबक मिलता है, हर सांस में भगवान शिव का नाम बसता है। तो आइए इस चमत्कारी स्थल से यही सीखें, जो सच्चे मन से पुकारे, शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और टिप्पणी में लिखें हर हर महादेव। ऐसी ही और गूढ़, प्रेरणादायक और चमत्कारी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य जोड़ें।